भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपने सभी 8 प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कामयाब रही। सीएम योगी ने खुद कमान संभाल रखी थी। उन्होंने विधायकों को ट्रेनिंग से लेकर डिनर डिप्लोमेसी के जरिए सपा विधायकों में सेंधमारी की आधारशिला रखी। ज्यादातर बागी विधायक सीएम मिलने के बाद ही बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए राजी हुए। 8वां प्रत्याशी उतारने की भाजपा की राह सपा की रार से निकली थी। पहले बीजेपी सिर्फ 7 प्रत्याशी ही उतारने वाली थी। 7 की घोषणा हुई और नामांकन भी हो गया। पल्लवी पटेल का बयान आते ही 8वां प्रत्याशी उतारने का फैसला हुआ और उतार भी दिया गया। नामांकन के बाद से ही सभी प्रत्याशियों के साथ सहयोगी दलों के विधायकों से सीएम लगातार मुलाकात करते रहे। विधानसभा सत्र के दौरान भी वो विपक्ष या यूं कहें बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले विधायकों राकेश सिंह, अभय सिंह, पूजा पाल आदि को अपना आशीष देते रहे। सपा के मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे और उनके साथियों ने जब तक सीएम से मिलकर मुलाकात नहीं कर ली थी, उन्होंने बीजेपी को वोट देने का खुलासा नहीं किया। वहीं पीटीए को लेकर सपा की रार ने भाजपा को 8वां प्रत्याशी उतारने की राह दिखाई। उसके बाद 10 खिलाड़ियों के मैच में 11वां उतार कर भाजपा ने इस चुनावी मैच को रोमांचक बना दिया। प्रत्याशी चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक हर मोर्चे पर भाजपा अपने विरोधी पर भारी पड़ी। सरकार और संगठन के बेहतर तालमेल से भगवा खेमे ने चुनावी मोर्चे पर सपा को चारों खाने चित कर दिया। बीजेपी ने पहले चरण में 7 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। प्रत्याशी चयन में ही भाजपा ने जता दिया था कि ओबीसी और आधी आबादी उसकी प्राथमिकता में है। 7 में से 4 प्रत्याशी आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, चौधरी तेजवीर सिंह और संगीता बलवंत बिंद ओबीसी कोटे से थे। दूसरी ओर सपा घोषित 3 प्रत्याशियों पर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही निशाना साधना शुरू कर दिया था। सपा की रार और एनडीए के पास कुछ अतिरिक्त वोटों के चलते पार्टी नेतृत्व ने अंतिम दिन नामचीन बिल्डर संजय सेठ को 8वें प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा। संजय कभी सपा नेतृत्व के करीबी थे। सपा ने उनकी निजी संबंधों का लाभ भी भाजपा को मिल सके, यही सोचकर पार्टी ने उन पर दांव लगाया। नामांकन के बाद से ही भाजपा ने जरूरी वोटों का जुगाड़ कर दिया था। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इसकी कवायद चली। सबसे पहले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सहयोगी दलों के प्रमुखों संग पार्टी के विधानमंडल दल कार्यालय में बैठक की। फिर राजा भैया बसपा के एकमात्र वोट के साथ ही सपा की सेंधमारी शुरू कर दी। 8वें प्रत्याशी ने सहयोगी दलों के नेताओं के फील गुड का भी पूरा ध्यान रखा। बीजेपी ने मतदान के लिए भी प्रभावी रणनीति बनाई। सभी विधायकों को प्रशिक्षण देने के साथ ही वोट अलॉटमेंट में खासी सतर्कता बरती गई। हर प्रत्याशी के एक इलेक्शन एजेंट और 2 पोलिंग एजेंट के अलावा भी उससे आवंटित वोटों को सही मतदान कराने के लिए पूरी सावधानी बरती गई। मंत्रियों और विधान परिषद सदस्यों को निगरानी के लिए लगाया गया। पार्टी ने पहले चरण में 22 विधायकों को मतदान से रोका। उनसे पहले के साथ ही दूसरी वरीयता का मतदान भी कराया गया। सीएम योगी सुबह से ही मतदान स्थल पर पहुंच गए थे। जीत के प्रति आश्वस्त होने के बाद ही वो वहां से हटे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अंत तक मोर्चा संभाले रहे।